हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या है मेरे साथियों? एडवर्ब। मैंने कल तक की जो हमारी क्लासें थी उसके अंदर आपको एडजेक्टिव और उसी एडजेक्टिव के अंदर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो टॉपिक था उसको बड़े शानदार तरीके से मैं करवाया और अब आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये एडवर्ब का टॉपिक देखेंगे। हालांकि एडवर्ब का जो टॉपिक था उस टॉपिक को मैं पहले भी करवा चुका, लेकिन वहाँ पर जब मैंने करवाया था उस टाइम पे लिया था केवल और केवल स्कूलिंग बेस के आधार पर। स्कूल के अंदर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं सिर्फ वही करवाए थे। आज से हम ये जो एडवर्ब का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर है कंपटीशन लेवल के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूं और लास्ट तक चाहे कोई भी एडवर्ब का क्वेश्चन पूछा जाए बहुत शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने इस एडवर्ब के अंदर है इसकी डेफिनेशन लिखी है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ये तो होती है इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन को देख करके हम ये सोचने लग जाते हैं कि एडवर्ब केवल 3 ही चीज़ों को क्वालिफाई करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिए गए जो सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंसेज के अंदर आप देखोगे कि एडवर्ब जो होती है ये वर्ब, एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करती, बल्कि किसी ऐसे वर्ड जैसे कि कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई प्रीपोजिशन होगा, कोई कंजक्शन होगा, यहाँ तक कि कोई एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करेगी। अब आप सोचोगे कि सर नाउन और प्रोनाउन जो होती है उसकी जो विशेषता बताता है, उसको जो क्वालिफाई करता है वो तो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। मैं भी मानता हूँ बिल्कुल कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसकी विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक एडवर्ब होती है वो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। तो देखिएगा, अब एक एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। आज की इस क्लास के अंदर ये लिखे गए जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स को मैं बताऊंगा। उसके बाद में इस एडवर्ब की कौन सी टाइप होती हैं और वो टाइप के अंदर आपको क्या देखना है, कैसे उसके सवाल आपके आएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के अंदर आपने देखा किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है ही वॉक्स स्लोली। यहाँ आपने देखा कि ही है वो इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। वॉक्स है वो क्या है? इसकी वर्ब है। और स्लोली ये यहाँ पे देखो ही वॉक्स, तो इसका मतलब क्या है? ही वॉक्स वो चलता है, लेकिन यहाँ पे दिया ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो ये वाला जो वर्ड है इस वर्ड ने किसकी विशेषता बताई? इसकी। और ये क्या है? मेरी वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्ब। तो यहाँ पे स्लोली जो है वो स्लोली मेरा क्या हुआ दोस्तों? एडवर्ब हुआ। क्लियर हो गई ना बात? तो नेक्स्ट है यू रन फास्ट। यहां तक देखो यू रन, तुम दौड़ते हो, तुम भागते हो। अब आगे दिया यू रन फास्ट, तुम तेज भागते हो। तो कैसे भागते हो? तेज भागते हो। ये वाला जो वर्ड है इस वर्ड ने किसको क्वालिफाई किया? इस वर्ड ने इस रन को, यानी भागने की जो मेरी बात थी उस भागने को इसने बताया कि तुम तेज भागते हो या धीरे भागते हो। तो ये जो रन है ये तो है मेरी वर्ब और इसकी विशेषता किसने बताई? इस फास्ट वर्ड ने। तो ये क्या हो गया मेरा? एडवर्ब। बोलिएगा दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं आई? इस ऊपर वाले सेंटेंस में तो स्लोली जो वर्ड है इसने इसकी विशेषता बताई वॉक्स की, और यहाँ पे फास्ट जो है इसने इस रन की विशेषता बताई। तो ये स्लोली और फास्ट ये दोनों क्या है मेरे? एडवर्ब। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिएगा, ही इज वेरी गुड। दूसरा है शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इस वेरी को छुपा दूं तो क्या हुआ, ही इज गुड, वो अच्छा है, लेकिन अच्छा भी अच्छा, एक तो थोड़ा सा अच्छा हो, एक बहुत अच्छा हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, ये जो गुड था, ये गुड क्या है, मेरी एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई है दोस्तों, इसकी विशेषता बताई है वेरी ने। तो वेरी जो है वो वेरी मेरा क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो यहां पे देखो, शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो ये जो सुंदर, जो ये वाला जो वर्ड है ब्यूटीफुल है, ये तो क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। और इसकी विशेषता किसने बताई है मेरे साथियों, इसकी विशेषता बताई है एक्सट्रीमली जो वर्ड है इसने। तो ये क्या बन गई, मेरी एडवर्ब बन गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आई राइट वेरी केयरफुली। देखिए यहां पे मैंने इतना बोला, आई राइट मैं लिखता हूं, फिर मैंने बोला आई राइट केयरफुली, मैं सावधानी पूर्वक लिखता हूं। तो यहां पे जो केयरफुली है, ये केयरफुली क्या है, मेरा एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। इसने किसकी विशेषता बताई, इस वर्ड की, राइट। और राइट क्या है, एक वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन यहां पे इस सेंटेंस ने इसने और ज्यादा चकमे में डाल दिया, आई राइट वेरी केयरफुली, मैं बहुत सावधानी पूर्वक लिखता हूं। तो ये जो वेरी है, ये वेरी भी मेरा क्या है, एडवर्ब है, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, इस केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है। केयरफुली क्या था, एडवर्ब था। तो इसकी डेफिनेशन में ही क्या छुपा हुआ है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो वेरी है, इसने किसको क्वालिफाई किया, केयरफुली को। नेक्स्ट देखिएगा, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। ये देखिए, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां पे जो ये रन था, इस रन की विशेषता तो किसने बताई, फास्ट ने। तो फास्ट ने बताई, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। लेकिन फास्ट की भी विशेषता किसने बता दी, इस वेरी ने। तो ये जो वेरी है, ये वेरी मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, एडवर्ब होते हैं। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, फास्ट था, ये क्या था, मेरा एडवर्ब था। और इस एडवर्ब की भी विशेषता किसने बता दी, वेरी ने। तो वेरी है, ये वेरी मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो डेफिनेशन की जो बात आती है इसकी, वो तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड हैं उनको हम बोल रहे हैं एडवर्ब। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई एडवर्ब होती है, वो एडवर्ब केवल वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करती, बल्कि सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकती है, किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर सकती है, किसी कंजक्शन को क्वालिफाई कर सकती है, और यहाँ तक कि किसी नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकती है। आप इसमें थोड़ा सा सरप्राइज मत हो जाना, कुछ थोड़ा संदेह में मत चले जाना कि सर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं उनको तो एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं भी मानता हूँ, लेकिन एडवर्ब भी किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकती है। यहां पे आप देख लेना, आपके सामने आएगा, देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या दिया, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ठीक है, काइट यानी कि पतंग एकदम मेरे सिर के ऊपर उड़ा। तो देखिए यहां पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एक प्रीपोजिशन काम में आई है, कौन सी, ओवर। और इस ओवर की विशेषता किसने बताई दोस्तों, इसको क्वालिफाई किसने किया, एग्जैक्टली वर्ड ने। तो ये जो एग्जैक्टली है, ये एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे मेरा एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यानी किसी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखो, शी पार्क्ड एट
शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट। देखिएगा एट जो है वो एट क्या है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को किसने क्वालिफाई किया दोस्तों, इसको क्वालिफाई किया जस्ट ने। तो जस्ट है ये, जस्ट मेरा क्या है यहाँ पे दोस्तों, एडवर्ब हो गया। ठीक है भाई, शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट, उसने एकदम गेट पे अपनी गाड़ी को पार्क किया, मतलब गेट से ना तो इधर और ना इधर, बिल्कुल एकदम से गेट के ऊपर, यानी गेट के जस्ट सामने गाड़ी को पार्क कर दिया। तो ये जस्ट है, ये क्या है यहाँ पे एडवर्ब, जो कि यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है मेरे साथियों, किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, he hates her simply because she drinks whiskey। दूसरा सेंटेंस है, मिस्टर करण रीच द स्टेशन ए लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर। तो देखो ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर कंजक्शन काम में आया। देखो ही हेट्स हर सिंपली, वो उससे हेट करता है, उससे नफरत करता है। क्यों करता है, बिकॉज सी ड्रिंक्स विस्की, क्योंकि वो शराब पीती है, वो विस्की पीती है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है, ये बिकॉज मेरा क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। और इस कंजक्शन को क्वालिफाई किसने किया, इस वर्ड ने, सिंपली ने। जो सिंपली है, ये सिंपली क्या है मेरा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखो, मिस्टर करण रीच द स्टेशन ए लिटिल बिफोर। बिफोर है, ये बिफोर क्या है इस सेंटेंस के अंदर, एक कंजक्शन है, और कंजक्शन को किसने क्वालिफाई किया, इस वर्ड ने, ए लिटिल ने, यानी थोड़ा सा पहले, है ना। तो ये जो ए लिटिल है, इस ए लिटिल ने किसको क्वालिफाई करवाया, इस बिफोर को, और बिफोर इस सेंटेंस के अंदर क्या है मेरे साथियों, कंजक्शन है। तो यहाँ पे ए लिटिल है, वो ए लिटिल क्या बन गया मेरा, एडवर्ब बन गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट। ये जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, द टेररिस्ट वॉज कोट, आतंकवादी पकड़ा गया, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से ही, किस्मत से ही आतंकवादी पकड़ा गया। ठीक है, यानी कि हमारा लक अच्छा था कि उस टेररिस्ट को हमने अरेस्ट कर लिया। तो देखिए ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस है, और इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किसने किया, इस फॉर्चुनेटली वर्ड ने। तो ये जो फॉर्चुनेटली जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है मेरा दोस्तों, एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल। तो यहाँ पे जो तेंदुलकर प्लेड वेल, तेंदुलकर अच्छा खेला, अपने आप में पूरा सेंटेंस है, और इस पूरे सेंटेंस को कौन क्वालिफाई कर रहा है, नेचुरली वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। और नेचुरली वर्ड अगर क्वालिफाई कर रहा है, तो ये नेचुरली क्या है मेरे दोस्तों, ये है एक एडवर्ब। ठीक है, पूरे सेंटेंस को इसने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। केवल वीना ही इस काम को कर सकती है। तो यहाँ पे देखो वीना है, वो वीना क्या है, अपने आप में एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। और इस नाउन को क्वालिफाई किसने, केवल वीना ही कर सकती है। इस नाउन को क्वालिफाई किसने किया, ओनली वर्ड ने। तो ये ओनली जो वर्ड है, ये क्या है मेरे साथियों, ये है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इवन शी कम्स लेट, यहां तक कि वो भी लेट आई। तो यहाँ पे शी है, वो शी क्या है मेरे साथियों, ये शी है यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, और ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की विशेषता किसने बताई, इवन ने। तो इवन है, ये इवन क्या हो गया मेरा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, एट लीस्ट यू शुड कम हियर, कम से कम तुम्हें तो यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे यू है, ये यू क्या है मेरे साथियों, ये यू भी क्या है, प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन की विशेषता किसने बताई, एट लिस्ट ने। तो एट लिस्ट है, ये एट लिस्ट क्या है मेरे दोस्तों, ये है एक एडवर्ब। बोलिएगा यहाँ इन तीनों सेंटेंसेज के अंदर इस नाउन की और इन
इन दोनों प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड है, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स को स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा कि ओनली है, इवन है, एटलीस्ट है, ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? एडवर्ब की कैटेगरी में। तो बोलिएगा साथियों, आज की इस क्लास में मैंने आपको जितना कुछ ये करवाया है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने शुरू करके और जितना हो सकता था उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। हालांकि मैं भी कहीं दूसरी जगह से नहीं करवा रहा, बुक्स से ही करवा रहा हूं। और बुक्स जो है ये इन चीज़ों की भरी पड़ी है, लेकिन अकेली बुक क्या काम आएंगी जब तक हम उनको उठा के नहीं देखेंगे। कोई समझाने वाला तो होना चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आप मतलब बुक्स बहुत सारी आपके पास अलमारी भरी पड़ी होंगी, लेकिन वो बुक्स हमारे किसी काम की नहीं जब तक हम उनको उठा के नहीं देख लेते। जब तक हम उनको नहीं पढ़ते तब तक किसी काम की वो नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं साफ साफ राय देता हूं दोस्तों कि जितना कुछ आप इसे चैनल के माध्यम से ले सकें वो ले लीजिएगा। और फिर अपने पास जो भी बुक हो, मैं किसी एक स्पेशल बुक को रेफर नहीं करता, आपको जो अच्छी लगे, जो मतलब बुक आपके पास में हो, उस बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हों उनको आप बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, उनको अपने हाथ से सोल्व करने की कोशिश करें। गारंटी देता हूं कि कोई भी टॉपिक अपने इंग्लिश का है वो हर टॉपिक आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे इस एडवर्ब की टाइप कितनी होती हैं। 9 टाइप बताऊँगा आपको। तो इस एडवर्ब की जो टाइप होती हैं वो टाइप हम करेंगे, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हमें करेंगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका मेरे साथियों कि एक टॉपिक के अंदर चाहे मुझे 10 क्लासें बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़ गया उस स्टूडेंट को इसके अंदर कभी दोबारा माथापच्ची ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।